हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें हम लोग को पढ़ेंगे कि कैसे एक क्यूबिक पोलिनोमियल को उसके कोफिशिएंट से रिलेशन हम निकालेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले आप लोग को फैक्टर ऑफ ए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना सीखें। ऐसे देखिए, यहाँ इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन करें, x प्लस 3 इसको ऐसे करें, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 3 एंड x प्लस -4। यहाँ इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक 0 -3 है और एक 0 -4 है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ x 3 है और -3 है और -4 है, जब हम इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। जैसे आप लोग करके देखिए, x प्लस 3 x प्लस 4 0, x प्लस x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 7x प्लस 12। देखिए, ये 0 का फैक्टर हम लोग को इक्वेशन तक लिया है। यानी इसका मतलब है कि जब हम किसी भी इक्वेशन को निकालना है तब उसके हम 0 वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। इसी पर हम लोग आज देखेंगे कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग इक्वेशन से कोफिशिएंट एंड 0 में रिलेशन निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेट एज्यूम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका 3 जीरोज होगा और इस जीरोज को हम नाम देते हैं एज अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो हम लोग पिछले इक्वेशन में देखे थे, जब हम इक्वेशन निकालना है तब उसको 0 वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हम लोग इक्वेशन पर पहुंच सकते हैं। तब उसको निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन पर पहुंचते हैं। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 रूट है, तो इसको हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d को हम x प्लस अल्फ़ा इंटू x प्लस बीटा, या फिर हम माइनस भी दे सकते हैं, तो माइनस ही दे देते हैं, माइनस x माइनस गामा। यानी ये तीनों फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। जब हम इस तीनों फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं, एक एक बार करके, तब ये जीरो हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ये जब हम अल्फ़ा यानी इसका 0 हो गया, बीटा भी इसका 0 हो गया और गामा इसका भी 0 हो गया, तब हम यहाँ से ये निकालते हैं कंक्लूजन की, जैसे आप तो यहाँ अल्फ़ा x² प्लस बीटा x² प्लस cx प्लस d को हम यहाँ पर x³ प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा
बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा वाई गामा। इसका मतलब इसको जब हम लोग एक्सप्लेन क्या कहते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको ये इक्वेशन मिलेगा। जहाँ तक कि ये इक्वेशन पूरा आइडेंटिकल है, यानी यहाँ पर जो टर्म यहाँ है, यानी यहाँ पर मानिए यहाँ पर कितना बुक में यहाँ पर के भी दिया हुआ रहता है। के मतलब जब हम किसी इक्वेशन को कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जीरो में कोई अंतर नहीं होता है। यानी के भी यहाँ के बिलोंग्स टू एन है, यानी यहाँ पर के कुछ भी हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है के। तब हम यहाँ पर कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तब यहाँ पर b बराबर हो जाएगा b में, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यानी जब ये होगा तब ये, यानी b और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होगा, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ c होगा अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, और d होगा माइनस बीटा गामा अल्फ़ा बीटा गामा, यानी और हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है जहाँ यहाँ एक्स होता है और वहाँ एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ हमेशा हाईएस्ट जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना डिग्री का वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पर माइनस देखते हैं, तो माइनस क्या है, माइनस बी इक्वल टू सी बाई ए, तब क्या होगा यहाँ, तब जब यहाँ है तो ये यहाँ सम ऑफ जीरो करेंगे, यानी ये है सम ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा गामा। हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा को रूट माने हैं या जीरो कह सकते हैं उसको, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया और यहाँ प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी बाई ए। सॉरी बच्चों, यहाँ इसकी माइनस बी है, तो यहाँ पर माइनस इधर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर ए डायरेक्ट आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ सी बाई ए। यानी हम लोग का कंक्लूजन निकला कि सम ऑफ रूट ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हम लोग का कंक्लूजन एक ये हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे, यहाँ देखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ ऐसे है कि माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म यानी डी में देखिए कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, यानी ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म यानी माइनस डी लाना है, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो माइनस डी इधर आ जाएगा और यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई माइनस डी बाई ए होगा। यानी दूसरा कंक्लूजन ये निकला हमारा कि जब अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा तो उसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। तो ये दो रिलेशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम।
उसका रिलेशन होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ सी है, सी में प्रोडक्ट और सम, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 0 टू टेकन एट ए टाइम, यानी यहाँ सी इन्वॉल्व है। यानी जब इसमें इसके रियल फार्मूला में भी सी इन्वॉल्व जरूर होगा, क्योंकि सी कंटेन कर रहा है इस टर्म को। यहाँ देखते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टू टेकन एट ए टाइम इक्वल टू होगा हमारा, देखिए तब हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तब हम लोग का होगा, इसको हम यहाँ ले आते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ सी है तो सी आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब यहाँ होगा, एक्स क्यूब यहाँ ए होगा, यानी सी बाई ए आएगा। ये 3 रूल इस पर जो बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग हर साल क्वेश्चन इस पर आते ही हैं। तो इसको हम समराइज कर देते हैं, 3 ठो इक्वेशन है, 1, 2 और 3, और इसको हम समराइज कर देते हैं। तो फर्स्ट में था सम ऑफ द जीरो माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू माइनस डी बाई ए इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और थर्ड था हमारा, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा। यहाँ जब हम लोग का जितना डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसके डिनोमिनेटर में उतना ही डिग्री का कोफिशिएंट आता है। तो यहाँ एक्स क्यूब हम लोग एक्स मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इसका तो वहाँ क्यूबिक जो कोफिशिएंट होगा वही यहाँ पे आएगा, कि जनरल है, हमेशा किसी हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, यहाँ डिनोमिनेटर में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ मतलब जिसका इक्वेशन है हायर डिग्री का वही आता है, उसी का कोफिशिएंट आता है यहाँ पर। और यहाँ पर है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टू टेकन एट ए टाइम इक्वल टू होगा सी बाई ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये 3 इक्वेशन है, लोग आप स्क्रीनशॉट मार लें या फिर अपने नोटबुक में उतार लें, ये हमेशा यूज पड़ता है इक्वेशन को सोल्व करने में। और हम लोग इससे भी जा सकते हैं, जब हम लोग को जीरोस दिए हुए रहेगा और बोलेगा इक्वेशन निकालने के लिए, तो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि जब हम यहाँ पर एक्स क्यूब हो सकता है और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, यानी यहाँ जब हम प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ प्रोडक्ट डाल देंगे इसमें, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज होगा तो फर्स्ट इक्वेशन से डाल देंगे, और अल्फ़ा प्लस जब हम क्या कहते हैं सम ऑफ द जीरोज टू टेकन एट ए टाइम रहेगा तो इस इक्वेशन से हम डाल सकते हैं, और इस तरह हम लोग अपने इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। जीरो जब दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर आप के से मल्टीप्लाई भी कर देंगे किसी भी इस इक्वेशन को, तब भी इसका जीरोज हमेशा अल्फ़ा बीटा गामा ही रहेगा,
यहाँ के भी लिख सकते हैं आप, के से मल्टीप्लाई कर दे तब पर भी इस इक्वेशन का जीरोज हमेशा अल्फ़ा बीटा गामा ही रहेगा। तो ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब कमेंट कीजिएगा।